पड़ी है कि अल्लाह की पना पहन के जाइए पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट, और जाइए नमाज पढ़े। अब उसके बाद जब रुकू में यहाँ गए तो शर्ट खसक के कमर पर आ गए, पैंट खसक के नीचे चली गए, 2 अंगुल दुकान खुल गए। और उसके बाद जब सजदम जाता तो 4 अंगुल खुला था। अब बताओ तुम्हार नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो देखा था उसके दिल की दुनिया का बीता थे, बताओ। ऐ नौजवानों, खुदा के घर में जाओ तो बन संभर के जाओ। ने कहा इधर आ, इधर आ। गए हज़रत अबू बकर, कहा तुम्हारे दोस्त ने आज एक बात कही, क्या उसको भी मानोगे? इतनी झूठी बात। कहा क्या कहा है? कहा तुम्हारे पैगंबर कहते हैं कि मिहानी के घर से निकला, बैतुल मुकद्दस गया, फिर 7वां आसमान गया, फिर रब के हुजूर गया, फिर नमाज मिली, फिर मूसा पैगंबर से मुलाकात हुई, 9 मरतबा आया गया। अब आया तो कहते जंजीर हिल ही रही थी। अच्छा ये बताओ, बैतुल मुकद्दस जाने में 1 महीना लगता है मक्का से, और बताओ 1 पल में सब कहूँ ठहरिए का, ये बात भी मानोगे अपने दोस्त की? तो हजरत अबू बकर का ईमान देखो, यही है इसके रसूल जी। हाँ, कहते हैं सुनो, जो बोली तुम बोल रहे हो, अगर ये बोली मेरे नबी ने बोली है तो आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान भी लाए और नबी की तस्दीक भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आमन्ना व सद्दकना, नबी की जबान से नहीं सुना, दुश्मन नबी की जबान से सुना, लेकिन कहते अगर ये बोली मेरे पैगंबर ने बोली है तो हम ईमान भी ला रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी नबी से नहीं मिले थे। इश्क किसको कहते हैं, समझ में आए या ना आए। जी जी हाँ, जी जी। हाँ। तो जब अबू बकर ने मान लिया तब अबू जहल एक प्लान और बनाए कि पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान तो हम लोग गए नहीं हैं कि हुआ की चीज़ पूछी, और बैतुल मुकद्दस गए हैं, देखा है, चलो पूछा जाए कि बताओ मैं दरवाज़ा कत्ते हैं, खिड़की कत्ती हैं, कौने रुख का कौन झाल खुली है, मैं रोशनदान कत्ते हैं, मैं बिरवा कई ठोरे हैं, चलो पूछा जाओ का तो देखा गया है, अब बताए पही है ना, अब झुठलाए दिया जी। गए सब नबी की बारगाह में, पूछा अगर आपने देखा है सब कुछ तो आसमानों की बात तो करेंगे नहीं, इसलिए कि हमने देखा नहीं, बैतुल मुकद्दस की बात बताओ कि उसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़की कितने हैं, रोशनदान कितने हैं। अच्छा ये बताओ, मोहम्मद अहमद भाई हमें बुलाए ना, अपने घर में लेके गए, खाना खवाए, नाश्ता करें, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। और वापस लौटे हैं और जय हुआ ननपारा तक हमसे पूछे कोई कि मोहम्मद अहमद के घरे गिर रहा हो तो ये बताओ उनके यहाँ दरवाज़ा कई ठो लाग है, उनके रोशनदान कितने हैं, उनके कमरा कत्ता लंबा कत्ता चौड़ा है। तो हम का कहे चूतिया कहीं के, हम खाए गे रहन कि हम नापे गे रहन, गिने गे रहन सबरे, बोलो कहबे कि न कहबे। पैगंबर बैतुल मुकद्दस में नबियों की इमामत की थी, लेकिन हुजूर को झुठलाने के लिए ये सवाल। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे पैगंबर पर। जैसे अबू जहल ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ और बैतुल मुकद्दस को जड़ों समेत उखाड़ करके मेरे नबी के सामने कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, पूरा बैतुल मुकद्दस उठा के लाए, नबी के सामने किया, नबी देख रहे थे, बाकी कोई नहीं देख रहा था। अल्लाह। सवाल करता चला गया, सरकार जवाब देते चले गए। जब सारे सवालों का जवाब मेरे पैगंबर ने दे दिया तो अबू जहल कहते बहुत बड़ा जादूगर है हुई, इतना बड़ा कमीना रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है हुई, सब बताए दीजिए बैठे बैठे। बहर कैफ मेरे दीनी भाइयों, मेराज में अल्लाह ने बुलाकर 50 वक्त बजाय 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अपने नबी से मोहब्बत है तो नबी के तोहफे की कदर करो। जी 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 जी। नमाजों की कदर करो। बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, हिलाकत है नमाजियों के लिए। बहुत से जो बेनमाजी ही का अत्ता याद की है कि नमाज पढ़े का करे जाई हो, कुरान कहा था हिलाकत है,
नमाजियों के लिए। लेकिन नहीं, आगे देखो कौन नमाजियों के लिए हिलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाजों को भूल जाते हैं। अल्लाह। जो नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, बेवक्त करके पढ़ते हैं, न पढ़ने वालों के लिए तो बर्बादी है ही है। जो नमाजों को वक्तों पे अदा नहीं करते, कुरान कहता उनके लिए भी बर्बादी है। आज हम जमात से नहीं पढ़ते, आखिरी टाइम जब दिन डूबे लगे तब असर के जी हैं बाबू में खटाखट मार दें। ये क्या है? जो नमाजों को भूल कर पढ़ते, कुरान कहता उनके लिए हिलाकत है। अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता और वल्लज़ीना हुम युराऊन, और उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह। युराऊन, रियाकारी करते हैं, रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं। जैसे आजकल हैं कुछ ऐसे हैं। बहुत पहले मुहर्रम में मैं तकरीर करने गया था बम्बई, वापस आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे पुष्पक ट्रेन रुकी, थोड़ा सा टाइम रहता है तो 4-5 ठोरे वही, अब जान जाओ आप, नाम न लेवे नहीं तो कहिए कि हमारे लोगों ने बुराई करत है। बुरे हो तो बुरा कहा जाएगा। 4-5 ठोर निकले, झट से रुमाल बिछाए न, 4 ठोर पीछे इमामत, 4 ठोर पीछे एक इमाम बना, और यक्के रकात पढ़ना है कि दूसरे रकात के रुकू में रहा है कि पुष्पक का सिंगल हो गया। और जब सिंगल हो तो एक साथी दूसरे साथी का गोहरावत है, सफ़र किए होगे तो पता होगा, ए सिंगल होगा, वो आवाज़ देते हैं। तो इमाम साहब रुकुन में रहा, देखे नहीं से उठाए कि सिंगल, बब उठाए मुसल्ला भागे। तो पूछा हमने, क्या हुआ यार, नमाज पढ़ते? अरे मौलाना ट्रेन जा रही, तुम कहते तो नमाज पढ़ रहे थे। ये क्या है नमाज? है? नमाज दिखावे की नहीं होना चाहिए जी। नमाज पढ़ो, नियत ये करो कि खुदा हमको देख रहा, हम खुदा को देख रहे। जी, बेशक बेशक। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर इतना पक्का अकीदा न हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में जो रियाकारी करते हैं उनके लिए कुरान कहता है वैल है, हिलाकत है, बर्बादी। बहुत मिसाल है इसकी। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फायदे का सामान रोकते हैं, दूसरों को देते नहीं हैं, उनके लिए भी बर्बादी है। सामान रोकते हैं फायदे का। जैसे आपके घर में कुल्हाड़ी है, पड़ोस में नहीं है, लकड़ी चीरना है, पड़ोसी ने आपसे कुल्हाड़ मांगा, अब आपने इनकार कर दिया, नहीं दिया पड़ोसी को। आपके घर में बाल्टी थी, पड़ोसी के घर में नहीं थी, पानी लाना था, आपसे बाल्टी मांगा, आपने नहीं दिया। ऐसे ही नमक घट गया, नमक मांगा, आपने नहीं दिया। अब ये मिसाल हो गई, बातें तमाम हैं। जरूरतें होती कि नहीं होती? जी जी जी। घर बनने लगा, तसले आपके घर में, पड़ोसी ने तसला मांगा, आपने नहीं दिया। तो कुरान कहता है वयमनऊनल माऊन, उनके लिए बर्बादी है जो फायदे का सामान रोकते हैं, पड़ोसियों को नहीं देते। अल्लाह। उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ एक कस्बा है मीरपुरवा, वहाँ एक हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा। सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए तो उनकी बीवी प्रिंसिपला बन गई, वो भी टीचर थी। और 2 लड़के उनके, एक लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और एक लड़का हेड मास्टर है प्राइमरी का। अब बताओ कितना रुपया उनके घर में आवत है। लेकिन बड़े रहम दिल हैं। इतना होने के बावजूद उनकी रहम दिली का यह आलम कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मौलाना साहब बहुत दिन हुआ आपको देखा नहीं है और हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती, अगर हो सके किसी दिन गुजर हो तो आप चले आइए, मुलाकात हो जाए। तो एक दिन जुमा को छुट्टी थी तो मैं गया। जब बैठा तो मास्टर साहब ने एक बात कही, दिल में लग गई बात।
कि मुसलमान कितना भूला हुआ है। 3 चीजों की जरूरत है कामयाबी के लिए। 3 चीजें, एक तो ताकत, बगैर ताकत के कुछ कहले हो, बोलो भाई, ना नमाज पढ़ पई हो, ना हज कर पई हो। एक है ताकत और दूसरी है क़यादत। क़यादत के माने कोई रहनुमाई करने वाला हो, कोई बताने वाला नहीं होगा तो कैसे करोगे। हज में चले जाओ, कोई ना बताए तो कसके जनी हो का किया जाता है। या दुनिया का कोई काम, मकान बनाना है तो जब तक कोई बढ़ी नहीं होगा मकान कैसे बनेगा। तो फरमाते हैं कि एक तो ताकत है, दूसरी क़यादत और तीसरा कानून। कानून भी ज़रूरी है। तो मुसलमानों के पास ये तीनों चीज़ें हैं भरपूर। ताकत खुदा की है, सबसे बड़ी ताकत खुदा की है जी। और अल्लाह का वादा है, वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर जी मोमिन जी, बन के बेशक रहोगे। बेशक। अगर मोमिन बने तो बुलंदी तुम्हारे लिए है। ताकत अल्लाह के पास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ताकत है ही नहीं है? कैसी ताकत, जो मोमिन थे खुदा की ताकत उनको कैसी मिली। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना था। हजरत अम्र इब्न लास एक जिहाद में गए, मैदान जंग छिड़ा तो कुफ्फार जंग छोड़कर भगे। जब भगे तो अम्र इब्न लास ने उनका पीछा किया, और जब पीछा किया तो वो लोग दरिया पड़ रही थी, दरिया का पुल पार किया कुफ्फार ने, और पार करने के बाद दरिया का पुल लकड़ी का था, उस लकड़ी को तोड़ दिया ताकि मुसलमान हमको न पकड़ सकें, हमारे पास ना आ सकें। और जब अम्र इब्न लास घोड़े पे बैठकर मुजाहिदीन दरिया के किनारे आए कि पार करके इनको पकड़ें, तो देखा पुल तोड़ दिया, अब कैसे जाएं। तो ईमान देखो, हजरत अम्र इब्न लास ने दरिया से कहा कि दरिया तू भी खुदा के हुक्म से बहती है और मैं भी खुदा के हुक्म से निकला हूं, तू मुझे रास्ता दे। ये कह करके अम्र इब्न लास ने अपना घोड़ा दरिया में कुदाया। रवायतों में है कि पानी इधर का इधर रुका, उधर का उधर रुका। मुजाहिदीन में भी घोड़े को कुदाए। लिखा है कि सिर्फ घोड़ों के खुर भीगे थे और पकड़ बाहर निकल करके और पकड़ के जंग जीत लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान थे जिनको ताकत खुदा की मिलती। जी जी जी, बेशक बेशक। आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया, नाम के मुसलमान रह गए। ताकत और दूसरी क़यादत। क़यादत माने रहबर, और अल्लाह ने हमको आपको ऐसा रहबर दिया कि दुनिया में उनसे बड़ा रहबर कोई आया ही नहीं। जी जी जी, बेशक। वो हमारे आपके पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कानून की सबसे बड़ी किताब अल्लाह ने हमें कुरान हकीम अता फरमाया। बेशक। कुरान से बेहतर कानून की कोई किताब ही नहीं है। अगर आज भी कुरान पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह बुराइयां मिट जाएं। जी जी, बुराइयां मिट जाएं। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु